दिल्ली में आने वाले 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और इसकी तैयारियों में चुनावी मैदान में पार्टियां अभी से दमखम दिखा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और चुनावी मैदान में उतरकर शंखनाद कर दिया है। आगे की रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने किन 11 चेहरों को टिकट दिया है, किन विधायकों के टिकट काट दिए हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या आतिशी ही सीएम रहेंगी और अगर सीएम पद पर आतिशी रहेंगी तो क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल। दरअसल 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि पार्टी ने पहली ही सूची में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पार्टी ने हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए नेताओं पर भी दांव लगाया है। आपने उन सीटों पर भी पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है जिन पर पिछले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब पार्टी ने जिन विधायकों के टिकट काटे हैं उनमें किराड़ी से ऋतुराज झा हैं, सिलमपुर से अब्दुल रहमान और मटियाला से गुलाब सिंह यादव शामिल हैं। आपने तीनों मौजूदा विधायकों की जगह भाजपा और कांग्रेस से आए ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है जो 2020 में चुनाव हार गए थे। पार्टी ने छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट दिया है जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए थे। बीजेपी से ही आए अनिल झा को किराड़ी से चुनाव लड़ाया गया है। 2 बार के पूर्व विधायक को ऋतुराज झा की जगह उतारा गया है। अब दिलचस्प यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अनिल झा ऋतुराज से हारे हैं। अब विश्वासनगर से पार्टी ने दीपक सिंघला को चुनाव मैदान में उतारा है। 2020 में पार्टी सिंघला बीजेपी के ओपी शर्मा से चुनाव हार गए थे और पार्टी ने एक बार फिर उन्हें ही मौका दे दिया है। रोहतास नगर से भी सरिता सिंह को एक बार फिर मौका दिया गया है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र महाजन से चुनाव हार गई थी। पार्टी ने लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी को चुनाव में उतारा है और त्यागी हाल ही में बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। पिछले चुनाव में पार्टी को लक्ष्मी नगर में हार का सामना करना पड़ा था। बदरपुर से राम सिंह पर भरोसा जताया गया है। सिलमपुर में भी पार्टी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर जुबैर चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जुबैर चौधरी कांग्रेस छोड़कर आए दिग्गज नेता मतीन अहमद के बेटे हैं। सीमापुर से पार्टी ने कांग्रेस से आए वीर सिंह धिंगान को मौका दिया है और घोंडा से गौरव शर्मा चुनाव लड़ेंगे तो करावल नगर से मनोज त्यागी पर भरोसा जताया गया है। मटियाला में पार्टी ने मौजूदा विधायक गुलाब सिंह का पत्ता काटते हुए कांग्रेस से आए हुए सोमेश शौकीन को टिकट दिया है। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली में कौन होगा आपका फेस और जीते तो आतिशी क्या फिर बनेंगे सीएम। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में आपकी सरकार बनने पर सीएम कौन होगा इसका भी जवाब दे दिया है। इस दौरान जब सत्येंद्र जैन से सवाल पूछा गया कि अगर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती है तो मुख्यमंत्री आतिशी बनेंगी या फिर अरविंद केजरीवाल, तो इस सवाल का जवाब देते हुए सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के वक्त का बयान याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा देते समय ही कहा था कि वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। अगर जनता उन्हें क्लीन चिट दे देगी तभी वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।